सीरम टोली रैंप को लेकर लगातार आदिवासी संगठन धरना दे रहे हैं और एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे की रणनीति क्या है, देखिए। जोहार, नमस्कार। हम अभी देसावली सरना स्थल धर्म चौक और हमारे साथ आदिवासी जुझारों और जनता के बीच रहने वाले नेता कहिए, अगुआ कहिए, जो भी कहिए वो हम इनसे जानना चाहेंगे कि सीरम टोली का विवाद कब तक चलेगा और यहाँ के सरकार, यहाँ के जो आदिवासियों का जो मांग है उस पर क्या अभी तक निर्णय हुआ है और आगे क्या इन लोग करने वाले हैं, इसके लेकर के। दादा जोहार। सीरम टोली का मामला कब तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी आम जन को हम जोहार करेंगे। और आपने पूछा सीरम टोली का मामला कब तक चलेगा। ये सरकार का नीति और नियत में थोड़ा सा खोट दिखता है। हम केवल सरना स्थल की हम बात केवल नहीं करते हैं। राज्य में, देश में जितने भी धार्मिक लोग जिस भी समाज से आते हैं सबका अपना अपना आस्था है, केंद्र है, जगह है। किसी विशेष मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, सबका अपना अपना आस्था है। तो उसी तरह हमारा सरना स्थल जो है सीरम टोली में, वो मेरा आस्था से जुड़ा हुआ है। और वहाँ किसी का भी सरना स्थल हो, सरकार को उस जगह को बचाने का, संरक्षण करने का सरकार का जवाबदेही है। हम फ्लाईओवर का, रैंप का विरोध नहीं करते, लेकिन मेरा उसका रैंप जिस एकदम मेरा दरवाज़ा में गिर रहा है, उससे थोड़ा सा आगे जाके गिर रहा है, उसको मेरा कहना है थोड़ा सा पीछे कर दीजिए। हमको कोई आपत्ति नहीं। हमको घुसने निकलने के लिए कल के डेट में आपातकालीन कुछ हो, बात हो गया तो उसका जवाबदेही कौन होगा, यही मांग है। इसीलिए समाज के सभी लोग इस मुद्दा को लेकर हम मुखर हुए हैं। इसमें हम लोग आदिवासी छात्र संघ भी हमेशा मुखर और आगे आए हैं। और हम लोग जब तक इसका निर्णय नहीं लेता है सरकार, तब तक हम इसके लिए मुखर हैं। तो इसमें सरकार अभी भी पहल करके इसको समाधान निकाला जा सकता है। बड़ा बड़ा मुद्दा जब हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुद्दा समस्या का समाधान हो रहा है, तो ये छोटा सा रैंप है, उसको अभी 50 फीट 25 फीट अगर आगे उतार दिया जाए, बाइक कर दिया जाए, तो ये मामला ख़त्म हो गया। हम लोग स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से। ये छोटा सा मैटर है, इसमें जनता आपको चुनी हुई है। आप जनता का, आदिवासी समाज का ख्याल रखें, कदर करें। और ये आस्था सभी के साथ जुड़ा हुआ, आप भी इसी समुदाय से आते हैं, इसलिए इसको पहल करके इसको समाधान करने का प्रयास करें, मेरा यही मांग है। दादा, आप लोग का मांग तो ठीक है, लेकिन कुछ आप ही का समाज का लोग का कहना है जिस समय शुरुआत हो रहा था उस समय सब चुप थे। अब बन के तैयार हो गया है तो लोग जो है आगे आ रहे हैं, कहीं ना कहीं बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। देखिए, रैंप बन रहा है, ब्रिज बन रहा है, इसको सबको पता था। लेकिन सरकार को इसको जिस समय उसका जो नक्शा डीपीआर तैयार कर रहे हैं, तो वहाँ सरना स्थल उसको उनको पता है, खतियान में दर्ज है। ऐसा नहीं हम छोटा सा उसमें हम कोई पत्थर को रख दिए, ये नहीं है। उसको सरकार का काम, वहाँ क्या है उसको तो कहाँ पूजा स्थल। अभी आपका जाकिर हुसैन पार्क के पास एक छोटा सा मंदिर है, उसके लिए आपका रोड रुक गया है। आप वो मंदिर को आस्था रखते हैं, उससे मेरा भी आस्था है। आप उसके लिए आप जगह छोड़ रहे हैं, मंदिर को कहीं शिफ्ट कर रहे हैं आप आपके सामने। तो ये आज का नहीं, हमारा सरना स्थल जमाने से खतियान में दर्ज है। तो उसको डीपीआर करते समय सरकार और इंजीनियर ही बनाए होंगे। अब उसमें तो हमको या तो आदिवासी समाज को या सरना समुदाय को डीपीआर नहीं दिखाएं कि हम डाउन यहाँ कर रहे हैं। ये तो सरकार का काम है, हम कहाँ सुरक्षा करें, कहाँ संरक्षण करें, उनका काम था। वो हम तो कंप्लीट हो रहा है तब हमको पता कि इसी जगह उतारा। अगर ऊपर अगर सीरम टोली चौके आ जाता तो हमको कोई आपत्ति नहीं थी। या तो उसको अभी भी 30 मीटर अगर बाइक कर दे, डाउन कर दे, वहाँ से आगे कर दे, कोई दिक्कत नहीं, हमको उसका स्वागत है। हमको वहाँ मुहाने में उतर रहा है तो हमको घुसने निकलने में कब क्या होगा कल को उसको कोई नहीं जाना। इसीलिए इसी का हम लोग को दिक्कत है। रैप अब बनने के बाद ही हमको पता है। ऐसा नहीं कि सरना समुदाय से यहाँ उतार रहे बोल के सरकार या तो उसका विभाग
LNT तो नहीं बताया किस जगह उतरेगा, तो हम लोग पहले विरोध करते हैं। हम लोग को फ्लाईओवर बन रहा है, हमको विरोध करना क्या हो, हमारे लिए अच्छा बन रहा है, झारखंड के लिए, सभी कौम के लिए बन रहा है, उससे में कोई आपत्ति नहीं था। लेकिन वो जो उतर रहा है उसी जगह मुहाना में, आप छोटा सा संकीर्ण लगता है, उससे आपत्ति है। अब लगातार आप लोग का प्रदर्शन छोटा मोटा नहीं, उग्र प्रदर्शन भी किया गया, शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी किया गया, सरकार ने प्रशासन के दम पे या वहाँ पे कहा जाए तो लाठी के दम पे या ताकत के दम पे कहीं न कहीं आदिवासी समाज को डाउन किया गया और काम पूरा कर लिया गया। अब जो आप लोग का प्रयास है ये कहाँ तक रंग लाएगा, कितना आप लोग इस पर दबाव बना पाएंगे? देखिए, जनता जनार्दन होती है, इसलिए ये सरकार है, परमानेंट नहीं, तो इसके लिए फिर आगे सोचा जाए। हम लोग तो आंदोलन प्रयासरत रहेगा, हमारा रहेगा, ऐसा नहीं है कि अभी बन के नहीं टूटता है, वो भी टूटता है। बनाना सरकार को ही है, जनता के सामने सरकार को झुकना तो पड़ेगा। आज झुके, कल झुके, 5 साल में झुके, लेकिन हम लोग इस पर हम लोग लगे हैं तो लगे हैं, हम लोग आगे बढ़ते रहें। आगे बढ़ने के बाद मंजिल जरूर मिलती है, इसीलिए वीर तुम बढ़े चलो, और आदिवासी समाज आगे बढ़ रहा है इसके लिए, और धीरे धीरे इसका कुनबा जो पूरे देश लेवल के हो रहा है ये और आगे बढ़ेगा। और अंततः सरकार को, या तो सरकार को किनारे हो जाना पड़ेगा, या तो ब्रिज का जो रैंप को आगे पीछे किनारे करना होगा। ये जनता से बड़ा नहीं है, सरकार जनता से बड़ी नहीं होती। अच्छा, सरहुल का दिन आप लोग वहाँ पे जब पूजा हो रहा था तो मुख्यमंत्री भी गए थे, आदिवासी राज्य का मुखिया भी हैं, लोग जनता चुना, आप भी चुने, काला झंडा दिखाया गया आप लोग के द्वारा, शांतिपूर्ण वार्ता का कहीं न कहीं देखिए, कोई राजनीतिक दबाव का मामला आ रहा है। देखिए किसी उसमें कोई देखिए, पूजा के दिन पूजा का भावना होना चाहिए था। वो जो भी हमसे हुई हो तो हम कहेंगे हम ऐसा नहीं होना चाहिए था। पूजा के दिन किसी को भी वो दिन वार्ता, विरोध प्रदर्शन का दिन कुछ अलग होता है, लेकिन त्यौहार होता है। हम लोग किसी के भी त्यौहार हो उस दिन हम लोग धरना प्रदर्शन किसी समाज का वो उस दिन नहीं होना चाहिए, उसका विरोध प्रदर्शन है उस दिन। पूजा बाकी दिन आपसे हम बैर हो सकते हैं, लेकिन पूजा धर्म स्थल या तो आपके पास शादी ब्याह, उस दिन हम शादी की बात करेंगे, ना कि उस दिन हम आपके साथ तैस में बात करेंगे या तो मेरा उसमें रोष की बात हो। ये मेरे ख्याल से व्यक्तिगत मेरा है, उसमें वो नहीं होना चाहिए। उस दिन पूजा का दिन हो, पूजा हो, बाकी दिन उसका हम विरोध प्रदर्शन उनसे हम जो भी हो तुतु में वो दूसरा दिन होना चाहिए था मेरे हिसाब से। वो सबका अलग अलग सोच होता है, जो जैसा जिसको बुझाया कर लिया, लेकिन मेरे व्यक्तिगत ये सोच है, वैसा नहीं होना चाहिए। राजनीतिक भी रंग कुछ दिया जा रहा है, वहाँ कुछ बोला जा रहा है कि विपक्ष में अभी जैसे भारतीय जनता पार्टी है और उसके सहयोगी हैं, उनके द्वारा उस्काया जा रहा है। देखिए, पक्ष और विपक्ष हर जगह होता है। हम लोग आदिवासी छात्र संघ सरना प्रार्थना सभा, पक्ष विपक्ष हर जगह होता है, लेकिन जहाँ धार्मिक की बात हो वहाँ जरूरी है, वहाँ जरूर नहीं है। लेकिन देखिए, किसी पक्ष और विपक्ष तो मौका तलाशता है, मौका तलाशता है, उसको हम रोक नहीं सकते हैं। हम लोग आदिवासी छात्र संघ स्वतंत्र संगठन है, सरना प्रार्थना सभा राजीव पढ़ाई ये स्वतंत्र है। हम लोग इसको हमेशा उस निगाह से देखते हैं कि हम लोग इसको, हम लोग धार्मिक है तो धार्मिक है, इसमें जो गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं सब पक्ष और विपक्ष का ये मौका, अगर मान लिया वो भी सत्ता में रहते, ये विपक्ष में रहते, तो इनका जो सत्ता पक्ष और विपक्ष का हमेशा वो मौका तलाशता है, उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन हमारा जो आदिवासी छात्र संघ है, राजीव पढ़ा सरना प्रार्थना सभा है, हम लोग निस्वार्थ भाव से हम उसका विरोध करते हैं कि उसमें पक्ष विपक्ष कहाँ अपना सब अपना गोटी सेट करने में लगे रहते हैं। वो अपनी अपनी उनका हो सकता है, उसमें हम सहमत हैं। दादा, एक और ये सवाल ये उठता है कि आदिवासी मुख्यमंत्री होते हुए भी आदिवासी लोग को अपना आस्था के लिए इतना जुड़ना पड़ रहा है। अभी जो प्रमुख, क्या लग रहा है आगे अपने राज्य का आस्था प्रवृत्ति और आदिवासियों के आस्था के स्थल का बचाने? देखिए, देर सवेर ही सही, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री को इस पर भी जरूर सद्बुद्धि आएगा और इस पर निर्णय लेंगे, हमको भरोसा है।
उसी भरों के साथ हम लोग आंदोलन संवैधानिक तरीके से जो आंदोलन होता है वो हम लोग कर रहे हैं और उन पे हम लोग कहीं प्रेशर ही दे रहे हैं। ये गलत हुआ तो गलत हुआ, इसको सुधारने के प्रयास कीजिए, आपके हाथ में है। और कहीं ना कहीं आप जो अभी हमसे बोले कि पक्ष और विपक्ष का है, अब उनका भी उनका खुन्नस हो तो उनको दरकिनार करके आप सरना समुदाय सब पाते हैं, समाज हित के लिए इसको आप पक्ष विपक्ष को छोड़कर उसको दरकिनार करते हुए इसको सही निर्णय लेने का काम करें। मैं यही मेरा विनम्र निवेदन रहेगा झारखंड सरकार और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। कुछ आदिवासी लोग जो है बंधन टीका का सपोर्ट में नहीं आना चाहते हैं। उनका कहना है कि बंधन टीका जो है वो क्रिश्चियन लोग से जुड़े हुए हैं और क्रिश्चियन लोग से आज यहाँ के आदिवासियों को जोड़ते हैं। आपकी क्या राय है उनके प्रति? आप अगुआ बना रहे हैं, उनके आगे कर रहे हैं? देखिए, आदमी लोग कहने वाला बहुत है, अब किसी को मुंह को पकड़ा नहीं जा सकता, उसको हम खुद भी नहीं मेरे अनुसार बोले ये नहीं कह सकते। अब बहुत तरह का मैंने ब्लेम किसके पार, कभी किसके पार, अगर कहीं कहीं हमारा ही लोग ब्लेम लगाने वाला है, हमारा ही लोग हम भी देखते हैं मीडिया के माध्यम से, कोई यूट्यूब चैनल या न्यूज़ चैनल में हम देखते हैं, मेरा ही लोग हम उन मेरे भाइयों से भी निवेदन किए हैं और उनको व्यक्तिगत हम जाके कुछ बात को हम बोले था, किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हैं, अब कहीं भी हैं, कुछ मुद्दा ऐसा होता है उसमें आप मेरे भाई हैं, आप शांत रहिए, वो हमारा आस्था का केंद्र है, हमारा समाज का मुद्दा है, इसलिए कुछ को मीडिया में आना, अरे हमारे साथ आके आप कुतुब में कीजिए, हमको एक तमाचा मारिए, वो भाई के हिसाब से मेरा वो आपका मेंटर रहेगा। लेकिन कुछ ऐसा को आप किसी के बहकावे में आके किसी के खिलाफ में बोलना ये उचित नहीं है। किसी को ऐसा भी बोले, नाम नहीं बोलूँगा आपको, तो ये मेरा ये सुझाव है। अब कोई बोले हम किसी से कोई पार्टी से हम रिलेटेड हैं, तो हम किसी के कहे अनुसार हम मेरे भाई को गाली दे तो मेरे खिलाफ से उचित नहीं लगता है। लेकिन उनका अब कितना उनका सोच है वो उनके ऊपर। अच्छा, हक अधिकार के लिए लिस्टिंग का जो मामला है क्या होना चाहिए? देखिए, लिस्टिंग का मामला अभी आ रहा है और डी लिस्टिंग का मामला तो जिस हिसाब से अब केंद्र सरकार उसमें फोकस कर रही है, अब डी लिस्टिंग का रूपरेखा क्या हो पहले वो हमको जानकारी लेना, उसके बाद में इस पर हम बोले डी लिस्टिंग आप किनको करना चाहते हैं, कौन कौन डील है। यहाँ तो आपका NI तो WR ये सब जब हो रहा है वो किससे कागज मांग रहे हैं, आप या पे आवाज़ दिखाने आज तक क्लियर नहीं है सरकार का। आप केंद्र सरकार से लागू NRC लागू करेंगे तो इसमें हम यहाँ का है, आपको अभी तक खुलासा नहीं कर पाए हैं किस पेपर को आधार मानेंगे। अब आधार कार्ड को भी नहीं मानने को तैयार हैं, अब उसी के आधार पर वोटर लिस्ट को भी नहीं मानने को तैयार है, तब उसी से हम सरकार चुने, तब अब हमको उसको भी आधार नहीं मानने का कौन सा आप बताइएगा ना। अब हमको दौड़ लगाना है कि इस लाइन से उस लाइन लगाना है, अब हमको तो बाउंड्री लाइन दिखाइएगा ना, ऐसे दौड़ना है तो हम कहाँ दौड़। तो ये भी हमारा केंद्र सरकार का जो भी आ रहा है डी लिस्टिंग और वो जो NRC, तो हमको क्लियर नहीं दिखता है। जब क्लियर आप नहीं कीजिएगा तो हम किस आधार पर कहाँ चलें, क्लियर होना चाहिए। सुशील उरांव, केंद्रीय अध्यक्ष आदिवासी छात्र संघ झारखंड। तो हमारे साथ अभी सुशील जी थे और आदिवासी का अगुआ भी है, आदिवासी छात्र संघ का अध्यक्ष भी है और आदिवासियों के लिए लगातार हक अधिकार की बात उठाते हैं। जितना हो सके संभव ही जुझारू भी है और समाज से जुड़े हुए भी रहते हैं। अपनी बात को इन्होंने रखा, क्या लगा इनकी बात पे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे फिर इनसे मुलाकात करेंगे और उस विषय पर हम फिर चर्चा करेंगे।